सो Realme Buds Air 7 वर्सेस बोट निर्वाणा Zenith Pro। दोस्तों दोनों ही 3000 की प्राइस में आने वाले TWS है, जिनमें आपको सभी लेटेस्ट फीचर्स देखने को मिलते हैं। स्पेशली दोनों में हाई रेज ऑडियो कोडेक का सपोर्ट है। दोनों ही 50+ dB ANC के साथ आते हैं और सेल में आपको दोनों ही 2800 रुपए से लेकर 3000 रुपए के बीच ही देखने को मिलते हैं। दोनों को लेकर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, किसकी ऑडियो क्वालिटी ज्यादा बेटर है, किसका ANC ज्यादा बेटर वर्क करता है, माइक क्वालिटी किसकी अच्छी है और गेमिंग लेटेंसी आपको किसमें कम मिलेगी। ऐसी सभी कंफ्यूजन को इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो ओवरऑल एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसे बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। वैसे दोस्तों जितने भी ईयरबड्स, स्मार्ट वॉचेस और नेक बैंड्स को मैं रिव्यू करता हूँ उनको मैं 30-40% डिस्काउंट पर सेल भी करता हूँ। ये सभी ओपन बॉक्स प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हार्डली 7-8 दिन से ज्यादा यूज नहीं किया होता। मोस्ट ऑफ 90% प्रोडक्ट्स को मैं रिव्यू करने के लिए खुद ही बाय करता हूँ। अगर आप में से कोई इनको बाय करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको एक कैटलॉग मिल जाएगा। जो भी प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल होंगे उनको मैं वहाँ अपडेट कर दूंगा। आप मुझसे डायरेक्टली ईमेल या फिर टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटीज से। देखो दोनों को मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया है, जहां पर मैंने इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एक्स्ट्रा जानने के लिए उन वीडियोस को देख सकते हो। फिर भी लुक्स और डिजाइन वाइज बोट निर्वाणा Zenith Pro Realme से काफी यूनिक, स्टाइलिश और प्रीमियम लगते हैं। Realme का डिजाइन भी काफी एलिगेंट है, बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है, बट बोट निर्वाणा Zenith Pro मुझे काफी प्रीमियम लगे। वैसे बोट में ट्रांसपेरेंट ग्लास की लिड है जिस पर स्क्रैचेस वगैरह बहुत जल्दी आते हैं। सेम ही Realme का भी एक वेरिएंट है जिसमें आपको ग्लास लिड देखने को मिलती है। ईयर टिप्स की अगर बात करें तो दोनों ही फुल स्टेम इन ईयर डिजाइन वाली ईयरबड्स है। यहाँ पर भी बोट का डिजाइन थोड़ा सा प्रीमियम है। Realme भी अच्छे हैं लेकिन बोट मुझे ज्यादा प्रीमियम लगे। कंफर्ट वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी मुझे बोट ज्यादा कंफर्टेबल लगे। वैसे हर एक के मामले में अलग अलग हो सकता है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है लेकिन बोट ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। अब बात करते हैं दोनों के ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की। तो बोट निर्वाणा Zenith Pro आते हैं 12mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, LDAC हाई रेज ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.4, डुअल डिवाइस पेयरिंग, गूगल फास्ट पेयर, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट, इन ईयर डिटेक्शन, 6 माइक्रोफोन्स, 50 dB एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड विद 60 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 250 मिनट्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 80 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलती है। इसके अलावा Realme Buds Air 7 आते हैं 12.4mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, LSDC हाई रेज ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.4, इन ईयर डिटेक्शन, गूगल फास्ट पेयर, डुअल डिवाइस पेयरिंग, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट, 6 माइक्रोफोन्स विद एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, 52 dB एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, 55 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स से 10 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 52 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। देखो फीचर्स दोनों में सिमिलर से है, सिर्फ हाई रेज ऑडियो कोडेक, गेमिंग लेटेंसी और बैटरी लाइफ में मेन डिफरेंस है। बाकी सभी मामले में आपको लगभग सिमिलर से ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर फीचर्स के मामले में Realme स्लाइटली बेटर है। इसके अलावा अगर एप्लीकेशन सपोर्ट की बात करें तो बोट में बोटेरेबल एप्लीकेशन और Realme में Realme लिंक एप्लीकेशन का सपोर्ट है। दोनों की रिव्यू वीडियो में मैंने इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एक्स्ट्रा जानने के लिए उन वीडियोस को देख सकते हो, वरना ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। फिर भी एप्लीकेशन के मामले में Realme क्लियरली विनर है। कस्टमाइजेशंस के बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपको Realme में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दोनों की माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की। तो सबसे पहले दोनों की माइक्रोफोन के ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो Realme Buds Air 7 के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो बोट निर्वाणा Zenith Pro के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इसमें मिलेगी। देखो दोनों में 6 माइक्रोफोन्स का सेटअप है, बट यहाँ पर मुझे Realme की माइक क्वालिटी ज्यादा बेटर लगी। इंडोर्स में दोनों में आप प्रॉपर कॉलिंग कर सकते हो, लेकिन जब मैंने दोनों को आउटडोर्स में टेस्ट किया तो वहां पर मुझे Realme ज्यादा बेटर लगे। ओवरऑल कॉलिंग के लिए मैं आपको Realme को ही रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा अगर ANC की बात करें तो Realme में इन ईयर डिटेक्शन के फीचर की वजह से इसका ANC कानों में पहनने के बाद ही वर्क करता है, इसलिए आपको लाइव टेस्ट करके नहीं दिखा सकता। फिर भी Realme में 52 dB और बोट में 50 dB ANC का सपोर्ट है। ऑन पेपर उतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो साफ साफ डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। स्पेशली जब आप इन दोनों को आउटडोर्स में टेस्ट करते हो तो वहां पर Realme का परफॉर्मेंस बोट से काफी अच्छा है। ऑलमोस्ट 80 to 85% तक बैकग्राउंड नॉइस को कैंसिल आउट कर देते हैं। सो ओवरऑल माइक क्वालिटी और ANC के लिए मैं आपको Realme Buds Air 7 को ही रिकमेंड करूंगा। अब बात करते हैं दोनों के गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो एक बार दोनों के गेमिंग और लेटेस्ट टेस्ट को देख लो।
देखो बोट में 60 मिली सेकेंड और रियलमी में 45 मिली सेकेंड की लेटेंसी है। ऑन पेपर भी और एक्चुअल में भी रियलमी काफी बेटर है। इनकी लेटेंसी बहुत ही कम है, गेमिंग के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है। सो मैं आपको गेमिंग के लिए रियलमी एयर 7 को ही रेकमेंड करूंगा। अब बात करते हैं इनके मेन साउंड क्वालिटी की। तो बोट को मैंने इसके सिग्नेचर प्लस एलडेक हाईरेज ऑडियो कोडेक और रियलमी को इसके डिफॉल्ट इक्वलाइजर मोड और LADC हाईरेज ऑडियो कोडेक के साथ टेस्ट किया है। एक बार आप वो सुन लो, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. The girls with their nails done now. The girls with their nails done now. सो ये इन दोनों के एक्चुअल साउंड टेस्ट। देखो यहाँ पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आपने इन दोनों को खुद ही सुन लिया है, जिससे आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। फिर भी यहाँ पर दोनों में से किसी एक को विनर डिक्लेयर करना होगा, तो मैं कहूंगा रियलमी बड्स एयर 7 क्लियरली विनर है। चाहे वो वोकल्स, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन और ट्रबल्स हो या फिर बेस हो, सभी मामले में काफी बेटर है। वैसे कुछ लोगों को बोट का भी साउंड सिग्नेचर अच्छा लग सकता है, क्योंकि बोट में भी प्रीवियस जीनत के कंपैरिजन में ऑडियो क्वालिटी काफी इंप्रूव हुई है, लेकिन उतनी भी नहीं है जिससे ये रियलमी एयर 7 को टक्कर दे सके। सो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी के मामले में मैं यहाँ पर रियलमी एयर 7 को ही चूज करूंगा। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो देखो रियलमी की प्राइस 3200 रुपए और बोट की 3000 रुपए है, लेकिन सेल में रियलमी 2700-2800 रुपए तक भी मिल जाता है। उस प्राइस में इन दोनों का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। अगर दोनों की प्राइस में 500 रुपए का डिफरेंस हो, बोट आपको 500 रुपए सस्ते मिल रहे हैं, तब आप बोट को एक बार कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए रियलमी ज्यादा बेटर ऑप्शन है और मैं भी आपको इसको ही रेकमेंड करूंगा। वैसे इन दोनों की बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से आप इनको डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। सो ये रियलमी बड्स एयर 7 और बोट निर्वाणा ज़ीनत प्रो। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।